जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, राजस्थान जीके का एक और मॉडल टेस्ट पेपर ये आपके सामने होने वाला है। चाहे आपका एग्जाम आरएस प्री हो या एएसआई हो या एसआई हो या सीईटी हो या एलडीसी हो या बीएसटीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। डेली ये स्पेशल मॉडल पेपर मॉर्निंग में 9 बजे होता है। ठीक है। अब यहाँ पे पहला जो सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये सवाल आपसे यूँ कहा जा रहा है कि राजस्थान में एकमात्र नैरो गेज लाइन किस ज़िले में। देखो, मैं आपको शुरू में बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको राजस्थान 360 नाम से अपना एक ऐप है, उस ऐप पर मिल जाएगी दोस्तों पीडीएफ। ठीक है। और इसके साथ साथ आपके लिए एक राजस्थान क्लासेज .in वेबसाइट भी है, तो उस पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे वो ज़रूर करिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे पहला सवाल है कि राजस्थान में एकमात्र नैरो गेज लाइन किस ज़िले में स्थित है। धौलपुर में है क्या? जी सर, धौलपुर में है, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अब तक देखो, धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला था, लेकिन अब जो है ये परिसीमन जारी होने के बाद में राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला जो बन रहा है वो दूदू बनने वाला है। ठीक है। लिस्ट फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, बात ऐसी है, जो आपको पहले आ रहा है वही करना है। मैंने आपको कई बार बताया है ना। हाँ, तो देखो, गागरीन, ताकली, लाहसी और चाकन। देखो, चाकन आप सबको पता है कि बूंदी में है। चलिए, 4 में 2 सही है। 4 में 2 नहीं, सॉरी, 1। देखो, छाकन 1। ठीक है। तो यहाँ पे भी आ रहा है, ये यहाँ पर भी आ रहा है। अब ये देखो कि गागरीन या गागरोन जो है ना, ये कहाँ पे, ये झालावाड़ में। तो 4 यहाँ पे आ रहा है, बाकी कहीं पे नहीं आ रहा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था ये आपका। जैसा कि गागरीन हमने झालावाड़ करा, छाकन हमने बूंदी करा, ताकली हमने कोटा करा, लासी हमने 12 करा। क्लियर है? ओके सर, क्लियर। राजस्थान की किस नहर परियोजना को मरुस्थल की जीवन रेखा या मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लॉक किया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लॉक करा जाएगा, यानी ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। ये बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? ये बताना है आपको, जल्दी बताइए। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? तो दोस्तों, जोधपुर में किया गया। और जोधपुर राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ पर है? सबसे बड़ी ऊन की मंडी जोधपुर में है। सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिले की बात करें तो बाड़मेर है दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। यस सर। चलो, अगला सवाल है, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में स्थित है? ये इस प्रकार के सवाल में फेरबदल अवश्य होने वाला है दोस्तों, देखने को मिलेगा आपको। अभी जो जिले नए बने हैं, ठीक है, और नए जिलों के संदर्भ में आपके सामने एक पीडीएफ रखने वाला हूँ, तो आप ज़रूर उसको देखना। जालोर में देखिए, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटाग्राम किस जिले में स्थित है? तो जालोर में है लेटाग्राम। ठीक है, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और अगला सवाल ये है, हाँ ये लीजिए, कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर देखो, एक तो जैसलमेर तो 100% है ही है, सिरोही भी है, यहाँ पे भी है सिरोही। ठीक है, और उसके बाद जालोर है, उसके बाद बाड़मेर है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे दोस्तों। आपको 3 अगर पता था ना, फिर भी मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे ए में भी ऐसा ही आ रहा था, लास्ट का बाड़मेर। मतलब कंप्लीटली चारों के चारों आपको याद होने चाहिए थे यहाँ पे, है ना, तभी बात बन पा रही थी। अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? ये परियोजना है, एक प्रोजेक्ट है, किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों, सतलज नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी। ठीक है। अब ये मैं आपसे अगर सवाल करूं कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर, किस राज्य में है, तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर।
राजस्थान में गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन के कार्यक्रमों में सम्मिलित है? तो बताइए दोस्तों क्या सम्मिलित है? स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना, अपना गांव अपना काम योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, उपरोक्त सभी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भोराट का पठार स्थित है, कहाँ पे स्थित है बताइए? भोराट का पठार आप कहेंगे सर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में है। कुंभलगढ़ आपके पड़ता है राजसमंद में, गोगुंदा आपके पड़ता है उदयपुर में, ठीक है। तो इसके मध्य के भूभाग को भोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाला उपहार क्या कहलाता है दोस्तों? पैरावणी या बड़ी पड़ला या टीका या रीत? तो इसे कहा जाता है रीत, ठीक है। हालांकि पहरावणी वगैरह ये भी आती ही है, बड़ी पड़ला ये मतलब है ना, ये देखो विवाह के समय बड़ी पड़ला लाया जाता है, टीका विवाह से पहले की बात होती है, पहरावणी भी उसी समय होती है जैसे विवाह के समय। लेकिन यहाँ पे क्या, विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजने वाली वो रीत होती है। ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है बताइए? परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, देखो खड़ीन है, टांका भी है, टोबा भी है। टोबा शेखावाटी में कहा जाता है ना। खड़ीन जैसलमेर साइड में कहा जाता है, टांका तो और राजस्थान कह लीजिए आप। नाली यहाँ पे ये इस प्रकार का कोई जो है हम कह सकते हैं संरक्षण की विधि नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है बताइए? देखो निम्न में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की लूणी बेसिन में स्थित है? यानी बाड़मेर, जालोर या अजमेर या पाली या नागौर या जोधपुर, मतलब 6 जिलों में कहाँ पर स्थित है वो वाली झील? तलवाड़ा यहाँ पे है नहीं, क्योंकि तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। नहीं, तलवाड़ा झील कहाँ पे दोस्तों? देखो तलवाड़ा जगह तो बांसवाड़ा में, लेकिन तलवाड़ा झील कहाँ पे ये अलग है, ये आप ज़रूर बताना। नक्की झील बोले सर सिरोही में है, सिलीसेट अलवर में है। पचपदरा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पचपदरा झील अभी वैसे बाड़मेर में है, हालांकि ये ज़िले बन गए तो समझो ये बालोतरा में है। अब आपके लिए जल्द ही जो है किताबें भी छपने वाली है। जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है दोस्तों बताइए? तो वह है तांबड़ा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, है ना। तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है जनकपुरा और सरवाड़। ओके सर के लिए। राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में है, सेवर सरसों। और ये कहाँ पर है? ये भरतपुर में है दोस्तों, है ना। ये कब की बात है? ये 1990 के दशक की बात है। यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है बताइए? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, बिल्कुल सही है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी सही है। इसके कलाकार छेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, नहीं साहब ये गलत है। इसमें नर्तकी गाने को गाते, बिल्कुल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना ये कथन सही नहीं है, याद रखना। कोठारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कोठारी नदी का उद्गम स्थल जो है बिजराल की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियाँ, पड्रार। तो गोगुंदा की पहाड़ियों की बात करें दोस्तों, गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है आपको बताना है। हालांकि कोठारी दिवेर की पहाड़ियों से, कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ियों से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी बताना। हाँ चलो, अगला सवाल है सुमेलित आपको करना है यहाँ पे, और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। जोधपुर, सीकर, जैसलमेर, करौली, इस सभी के आकार जो है ना वो कैसे हैं, यह आपसे सवाल किया जा रहा है। जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार, क्या ये बात सत्य है? नहीं सर, चलो ठीक है। सीकर अर्धचंद्राकार, ये बात सत्य है दोस्तों, ठीक है। जैसलमेर मयूराकृति, नहीं साहब, है ना। करौली जो है बतकाकार है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे 2 और 4 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है, बेहतरीन सवाल था। पश्चिमी राजस्थान, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक और विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी की बात करें तो रेतीली मिट्टी होगा आपका सही आंसर। और
हम बात करें तो यहाँ पे आपका कौन सी रेतीली या रेतीली बलुई मिट्टी कहा जा सकता है, और पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक है ये, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे क्षेत्र में, गंगानगर भी साथ में ही है। खैर, अगला सवाल है कि पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? पलाया झीलें मुख्य रूप से थार के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में भी सर्वाधिक आपको जैसलमेर में। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल है, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? हालांकि ये दोस्तों जो है ना, ये भूमध्य सागरीय अवशेष है, हम कह सकते हैं, मतलब वहाँ से ही ये वर्षा आती है, और ये अधिक नहीं होती, अगर होती है तो ये गेहूँ जैसे फसलों के लिए बहुत लाभदायक है, जैसे रबी की फसल के लिए, है ना। मावठ ये शीत ऋतु में आने वाली वर्षा है, शीत ऋतु में आने वाली वर्षा है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। देखो, राजस्थान की बात करें 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और भारत का 32, 87, 263 कुल क्षेत्रफल है भारत का, राजस्थान का। तो दोस्तों याद रखना, एक इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है आपके लिए, और 10.61% जो है अकेला राजस्थान है इस पूरे क्षेत्रफल में। अगला सवाल है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित थी? बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी नदी, यानी ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। एक बेहतरीन सवाल होगा आप सभी के लिए, इम्पोर्टेंट सवाल है। बागोर सभ्यता कोठारी के किनारे, बागोर है कहाँ पे? भीलवाड़ा में है। ठीक है, भीलवाड़ा में है बागोर सभ्यता। ओके सर, याद रखेंगे। चलो, और बात करें तो जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए। तो आप कहेंगे सर सागरमल गोपा ने लिखी थी 1946 में, जिनका देहांत हो गया था, यानी उनकी हत्या कर दी गई थी, उनके ऊपर तेल छिड़क कर उनको जिंदा जला लिया गया था। ये अप्रैल 1946 की बात है दोस्तों। अगला सवाल है, सही उत्तर आपको चुनना है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, या द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, या संथानम समिति? मैं तो लॉक करूंगा भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग को, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, बाकी के सारे बाद में किए गए थे। निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? दोस्तों इस प्रकार के सवाल जब पूछे जाते हैं ना, तो काफ़ी हार्ड ही हमारे लिए हो जाता है। देखो, सिविल सेवाओं का स्थानांतरण, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर लिया जाता है, सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, सिविल सेवाओं में प्रोन्नति और एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। एक बेहतरीन सवाल है भैया। निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन आपको करना है। देखो, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करता है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है ना। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। तो इनमें से सही जो होगा वो कौन सा होगा? बोले सर 1, 2 और 4। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये गलत है, 3 नंबर। अगला सवाल देखो, निम्न में से एक असत्य क्या है? पता करना है, बताओ। देखो क्या होगा राइट आंसर। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 की गई, गलत बात है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर भी है, जोधपुर भी। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है और न्यायासन जो है ना वो जयपुर में। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई दोस्तों, ये आपको बताना है। बोले सर 1949 में की गई। चलो बहुत बढ़िया। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसका सदस्य नहीं होता। कौन नहीं होता दोस्तों, बताओ। देखो,
बोले सर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता। चलो ऑप्शन डी। अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राजस्थान में काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो है ना कौन सा है। सीधा सीधा सवाल है और आंसर भी सीधा सा है। सबसे पहले देखते हैं कौन देते हैं, जल्दी से आंसर ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट आप सभी को दोस्तों, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। और इसका आंसर ज़रूर देना, राजस्थान 360 के ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।